एनबीजीआई ग्रुप की एसबीएम शाखा से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आज रिवीजन वर्क में लेसन 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन कर लेकर उपस्थित हैं। ये कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता कितनी प्रिय है इस बारे में बताया है। तो देखते हैं कविता की पंक्तियां। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में सुमन जी ने कहा है कि हम खुले आजाद में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद कर प्रसन्नता के गीत नहीं गा पाएंगे और ये सोने की बनी तीलियों से टकराकर उड़ने के लिए उत्साहित पंख हमारे टूट जाएंगे। अर्थात हमें कितनी भी सुख सुविधाएं अगर मिले और हमें कैद में रखा जाए तो वो सुविधाएं हमारे लिए बेकार है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बंधी है कटक की मौरी, कनक कटोरी की मैदास। और आगे क्या कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी हैं जो खुले स्वतंत्रता से रहकर बहते हुए जल को ग्रहण करते हैं और यदि हमें बंधन में रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। सोने की कटोरी की मैदा से भली हमें नीम की कड़वी निम्बोरी लगती है जो हमें स्वतंत्रता में रहकर प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। क्या कह रहे हैं? सोने के बंधनों में रहते रहते हम अपनी गति उड़ान शक्ति सब कुछ भूल गए। अब तो बस हम सपने में ही ऐसा देखते हैं कि हम पेड़ों की कोमल शाखा पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे क्या कह रहे हैं? पक्षियों की ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छा थी कि वो इतना ऊंचे उड़े कि नीले आसमान की सीमा का पता लगा ले और अपनी चोंच में जिस प्रकार किरणें सूर्य से निकलती हुई किरणें, ऐसा लगता है कि किसी चोंच में कोई अनार का दाना रखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, उस लाल चमकते हुए सूर्य को हम अपनी चोंच में भर लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कह रहे हैं कि इस सीमाहीन क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश एक में मिलते से दिखाई देते हैं परंतु वास्तविकता में वे कभी नहीं मिलते। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, उस सीमा का पता लगाने के लिए हम उड़ते जाते हमारे पंख लहू लुहान हो जाते, या तो हम उस सीमा का पता लगा लेते जो कि संभव नहीं है, या तंती सांसों की डोरी, और या हम उड़ते उड़ते इतना बेहाल हो जाते, व्याकुल हो जाते कि हमारी सांसें उखड़ने लगती। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकल उड़ान में विघ्न न डालो। हे ईश्वर, हमें चाहे घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय ना दो, हमारे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन यदि आपने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न न डालिए। हे प्रभु, हमें स्वतंत्रता से रहने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इसके प्रश्न बहुविकल्पी अधिक से अधिक प्रश्न बनाने हैं। जैसे पहला पैराग्राफ हम देखते हैं, इसमें 4 पंक्तियां हैं और इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि हम पक्षी किस प्रकार के गगन के, या हम कैसे पक्षी हैं, तो उत्तर आया उन्मुक्त गगन के। दूसरा, हम
पिंजरबद्ध रहकर क्या नहीं कर पाएंगे? तो प्रश्न आंसर आ गया, गीत नहीं गा पाएंगे, प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न बन जाएगा, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्रश्न इसमें बन सकता है कि हमारे पुलकित पंख किस प्रकार टूट जाएंगे? तो कनक तीलियों से टकराकर। तो किसी भी प्रकार आप प्रश्न इसमें बना सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पैराग्राफ से हमें जितने बहुविकल्पी प्रश्न हम बना सकते हैं उतने हम बनाएंगे। इससे परीक्षा की आपकी तैयारी होगी। इसी प्रकार लेसन में भी आप प्रश्न बना सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक